विकास के तौर पे सबसे पहले शहर की सफाई होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छी होनी चाहिए। तभी एक शहर की विकास को हम लोग सोच सकते हैं कि शहर विकास कर रहा है। मैडम क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर आप आज बातचीत करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है? मैं डॉक्टर उमा कुमारी, उमा नर्सिंग होम मेरा है और वार्ड नंबर 18 रजानगर जमुई जिला में है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये मेरा रोड जो है पंजाब नेशनल बैंक के सामने साइड से गुजरती है और एचडीएफसी बैंक के सामने से गुजरती है और ये रोड मैं देख रही हूँ 14 साल से। जस का तस है, ना कोई रिपेयर, ना कोई बनवाने की चिंता, किन्हीं की चिंता नहीं होती है। आने वाली पेशेंट पब्लिक को इतनी तकलीफ होती है, खासकर प्रेग्नेंट लेडी जो आती है उनको काफी तकलीफ होती है। बाइक से भी आते हैं हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड बाइक से यहाँ तक आते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है एचडीएफसी बैंक के सामने ही उतर जाती है, उनको पैदल आना पड़ता है। ये रिक्शा भी नहीं लाना चाहता है, ये रिक्शा ये नहीं लाना चाहता है कि नहीं कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा इस रोड में, मैं नहीं जाऊंगा, वहीं उतार देता है, मेन रोड पे उतार देता है, फिर वो लेडी पैदल आती है। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत जिद करती हैं तो ये रिक्शा डबल ट्रिपल पैसा लेता है, तब यहाँ तक पहुंचाता है। ये तो बहुत मुश्किल है। मैं ये रोड से 16-14 साल से जान रही हूँ इस रोड को और ये रोड तब से कभी रिपेयर भी नहीं हुआ है। मैं खुद ही गृह प्रवेश करवाई थी तो 25,000 का मट्टी उसमें भरवा कर गृह प्रवेश करवाई थी, ताकि लोग आएंगे कैसे। तो ये बड़ा दुखद है हमारे लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे शहर के लिए। ये बड़ा खराब लगता है। एक छोटा सा रोड जो 500 मीटर का होगा, इसके लिए मैं हमेशा 6 साल से प्रयासरत हूँ। 6 साल में मैं श्रेयसी सिंह मैम से भी बात की, चिट्ठी भी दिया उनको, धर्मेंद्र से थे उनसे भी मैं मिली थी, उनको भी आवेदन दी थी, तब उनका तुरंत ट्रांसफर हो गया था। तो फिर वो चले गए। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, इधर जो अभिलाषा शर्मा मैम आई थी उसमें भी मैं चिट्ठी उनको दी थी, रजिस्ट्री लिखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी रजिस्ट्री भेजी और नगर विकास मंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिखी और लोलो मियां सर जो है नगर परिषद के जो अध्यक्ष है, मैं उनसे भी मिली। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि रोड 6 महीने के अंदर बन जाएगा। मिले हुए करीब हमको लग रहा है कि 1.5-2 साल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। नगर परिषद में भी मैं अप्रोच की, प्रियंका मैम से भी बात हुई है, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये रोड किससे बनेगा, किनके थ्रू बनेगा, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ। ये छोटा सा शहर है जमुई, मात्र छोटा सा शहर है जिसका विकास मुझे समझ में नहीं आती। विकास के तौर पे सबसे पहले शहर की सफाई होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छी होनी चाहिए। तभी एक शहर की विकास को हम लोग सोच सकते हैं कि शहर विकास कर रहा है। हाँ ठीक है, बिजली अच्छी है, पानी अच्छी है, लेकिन गंदगी का अंबार है, गंदगी का भंडार है, रोड नाला उसी है, बहुत खतरनाक स्थिति में है। इस रोड में भी मैं जब मैं बाहर से आती हूँ या तो मैं जाती हूँ तो मैं हैंगिंग ब्रिज की तरह लगता है। ये तो रोड है नहीं, लेफ्ट राइट। आपके पास जितने पेशेंट आते हैं वो सभी लगभग पेशेंट आते होंगे डायबिटीज पेशेंट, तो ये तो काफी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उनको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता होगा। बहुत एवरीडे किसी ना किसी कोई पेशेंट बोल ही देती हैं कि मैम आप हैं इसलिए मैं यहाँ तक आती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ तो कभी नहीं आती है रोड के लिए। कि रोड मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब से मैं क्लिनिक संभाली हूँ यहाँ पे इस मोहल्ले में, तब से मैं प्रयासरत हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुप हूँ इस रोड के लिए। डॉक्टर उमा कुमारी को क्यों जरूरी पड़ गया इस रोड के लिए आवाज उठाना? क्योंकि अच्छा खासा आप काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं, लेकिन ये नली गली रोड के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है? देखिए ऐसा नहीं, मैं यहाँ से तो बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं तो दूसरे शहर की हूँ। यहाँ मैं 16 साल पहले आई थी, लेकिन 16 साल से मुझे लगा कि यहाँ रोड नाला गली कुछ समझ में नहीं आता कि कब विकास होगा। इतनी गंदगी है, बाजार भी जाती हूँ वही बदबूदार बाजार है, इतनी गंदगी का अंबार है, समझ में नहीं आता। सारे शहर से मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगा कि जम्मू सबसे बेकार शहर में से एक है। लोग समझते ही नहीं यहाँ का कि साफ सफाई का क्या इंपॉर्टेंस है। वो एक मोहल्ले का कचरा दूसरे मोहल्ले में डाल देते हैं। मेरे रोड में भी पूरी कचरे का अंबार है। अब कहाँ से लोग यहाँ पे कचरे ला के डाल देते हैं। समझ जिनके घर के सामने कचरे डालते हो, घर वाले क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, मुझे समझ में नहीं आती है। तो जितने लोगों को अभी तक अधिकारियों को आप चिट्ठी दे चुके हैं, उनसे क्या आश्वासन मिला है आपको? मुझे अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। 2 साल पहले ही लोलो मियां सर बोले थे कि हो जाएगा। 1.5-2 साल हो गया मिले हुए, तो बोले कि हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। आगे इस रोड के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, मैं तो ये सोची हूँ कि यहाँ पे जो डीएम सर आए हैं नए हैं और काफी अच्छे हैं, लोग बता रहे हैं। मैंने एक उम्मीद ये रखा कि मैं चिट्ठी लेकर फिर इस रोड के लिए, नाले के लिए मैं सर से मिलूंगी। क्या कुछ कहेंगे? आशा है कि ये रोड बनेगा? बिल्कुल। एक तो देखिए उम्मीद जो है आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। मैं तो उम्मीद हमेशा रखूंगी कि ये शहर की सफाई होनी चाहिए, नली गली साफ होनी चाहिए। जहाँ रोड बनने की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, वहाँ रोड जरूर बनना चाहिए। मैडम एक छोटा सा सवाल है, आज चारों तरफ विकास की बात हो रही है, आगे 16 साल पहले और अभी के विकास में आपको क्या अंतर दिखता है? मुझे जमुई शहर की बात जब लग रही है, जहाँ तक जमुई शहर की बात है,
गांव गांव तो विकास हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी विकास हुआ, ऐसा नहीं है, सब कुछ हुआ है। बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, पानी की स्थिति अच्छी है। रोड नाली जो 16 साल पहले थे अभी भी वही है, बिल्कुल वही वही गंदगी है, वही नाला में पानी जाम होता है, रोड में पानी जाम होता है। रोड बने नहीं है, 16 साल से मैं देख रही हूँ इस रोड को, 16 साल से हूँ, तो ये चीज होना चाहिए।